सभा, सभी महानुभाव और मेरी माताएं बहनें, कि इस परिवार को जो इतना असहनीय कष्ट ईश्वर दे। साथियों, अभी हमारे पटेल साहब ने इस शोक सभा के संस्थापक रहे और हम लोग करीब आज 2000 से उनको प्रथा को मिटाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक करीब 8-9 हजार शोक सभा हम लोग करवा चुके हैं। और अभी अभी हमारे टोड़ी क्षेत्र के जो मुकेश कुशवाहा हैं, इन्होंने ये भी करीब इनको 10 सालें संगठन से जुड़े हुए हो गई हैं, महेश ने, और इन्होंने अपने परिवार की 3-4 शोक सभा करी। और अभी हमारे जिला पंचायत रहे, इन्होंने भी शोक सभा की। और इस अंधविश्वास से हटने के लिए जो भी परंपराएं बनी हैं, इन परंपराओं को बनाने वाले एक समाज के हैं और परंपराओं को मानने वाले सभी समाजों के हैं। साथियों, शोक सभा क्यों करनी पड़ती है और तेरे क्यों नहीं करना चाहिए? जैसे हमारे पटेल साहब ने कहा है कि जिस परिवार में मृत्यु हो जाती है, उस परिवार में तेरह के दिन उसकी माँ, बहन, भाई, बच्चे सभी रोते और बिलखते हैं। और जो भी खाना भी बनता है, वो भी जो भी काम तेरह का होता है, वो उनके आंसुओं से रो रो कर होता है। और हम उसके यहाँ बड़े प्रेम से खाना खाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हमको सोचना चाहिए कि हम एक इंसान और जानवर से भी बहुत अलग हैं। जानवर के गाय का बछड़ा मर जाता है तो वो 2 दिन तक खाना नहीं खाते, और हम कितने मूर्ख हैं कि उसके यहाँ खाना खाने के लिए चले जाते हैं। ये खाना पाप का खाना होता है और इस खाने को हमको कभी नहीं खाना चाहिए। और हम भी हैं तो आज करीब 18 सालें हो गई हैं जब से हमने तेरही का खाना नहीं खाया है। और जहाँ पर भी जैसे पटेल साहब हैं, ये लोग सब आए हैं, इनको कोई वोट की आवश्यकता नहीं है। हम किसी लालच से नहीं आए हैं, अपना समय देते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं सिर्फ इसलिए कि आप लोग बर्बादी से बचो। हमारा धर्म है आबाद करना और दूसरों का धर्म है हमको बर्बाद करना। आबाद कौन करता है और बर्बाद कौन करता है? ये परंपराएं जो बनी हैं, जो भी ये तेरे की नहीं है, ये त्योहार बने, जो भी चीज बनी है जिसको हम परंपरा मानते हैं, ये सब हमको बर्बाद करने के लिए नहीं बनाई गई हैं। और इन बर्बादी से हम कैसे हटा जाए? हमको स्वयं त्यागना होगा। जैसे मरने के बाद हम इलाहाबाद जाते हैं। भाई क्यों जाते? क्या है? इलाहाबाद में हम राख लेकर जाते हैं, पूरी राख यहाँ फेंक जाते हैं और एक मुट्ठी भर हड्डियाँ, उनको हम क्या कह देते हैं? फूल लेके जा रहे। और कहाँ जा रहे? गंगा माँ। वहाँ जाकर गंगा माँ से कहते हैं, हे गंगा माँ तेरी जय हो। उस गंगा माँ को खिलाने के लिए हम हड्डियाँ ले जा रहे। एक तरफ हम गंगा माँ कहते हैं और दूसरी तरफ गंगा माँ को खिलाने के लिए हड्डियाँ ले जा रहे। विचार करो कि यदि वही हड्डियाँ हम अपने कुआं में डाल दें, वही राख हम अपने कुआं में डाल दें, हम उस कुएं का पानी नहीं पिएंगे। ये क्या है? ये अंधविश्वास तो है। अच्छा, अंधविश्वास जैसे हमारे पटेल साहब ने कहा है कि हम अपने माता पिता को जला देते हैं और जलाने के बाद हम 5 दिन तक राख नहीं उठा पाते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है कि हम अपने माता पिता को जला तो देते हैं लेकिन 5 दिन तक हम जली जलाई राख नहीं उठा पाते हैं। लेकिन हमको ज्ञान नहीं है, इस चीज का ज्ञान नहीं है। यदि हम पंच के मानने वाले हैं तो 5 दिन तक हमको जलाना नहीं चाहिए। दूसरा क्या है? हम अपने माता पिता को जलाने जाते हैं, हमको छूत लग जाती है। अजीब है यार, नहीं जलाओ। यदि माता पिता को जलाने में पाप लग जाता है, हम सारे कपड़े धोते हैं, नहाते हैं और फिर घर आते हैं और फिर छींटा डाल के घर के अंदर प्रवेश करते हैं। एक मुसलमान भी है, वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। मुसलमान
कि यहाँ डेथ हो जाती है किसी की, वो मिट्टी को नहलाएगा, इत्र डाल के नहलाएगा, फ्रेश कपड़ा पहनेगा, इसके बाद मिट्टी को दफनाने जाएगा। और वो वहाँ से वापस होकर के ना नहाता है, ना धोता है, ना छींटा डालता है, कुछ भी नहीं होता है। और वो अपने घर के अंदर, जब उसका कुछ नहीं होता है तो हम क्यों इस आडंबर में फंसे हैं। साथियों, मैं इन माताओं बहनों से कहना चाहते हैं, ये व्रत करना बंद कर दीजिए। व्रत करने से कुछ नहीं होता, पूजा पाठ भी बंद कर दी, कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ क्यों बनाया है, हमको बर्बाद होने के लिए। पूजा पाठ या हवन ये क्यों बनाया, हमको बर्बाद होने के लिए। तुमने 10 रुपया कमाए, वो धर्म के नाम पर अपना बर्बाद कर दो। जैसे हमारी ये माताएं बहनें, आज तक इन्होंने सोचा नहीं होगा, हम बनावटी भगवान की पूजा करते हैं, बनावटी भगवानों की। जिन भगवान ने हमको बनाया हम उसकी पूजा नहीं करते, और जिन भगवानों को हमने बना दिया हम उसी की पूजा करते हैं। हम कितने मूर्ख हैं। एक इंसान ने मूर्ति बना दी, एक इंसान ने कोठा बना दिया, तीसरे इंसान ने उसने प्राण प्रतिष्ठा डाल दी, भगवान बन गए। भाई 36 करोड़ देवी देवता हैं हमको पूजने के लिए। हम 24 घंटे पूजते हैं, 12 महीना हम व्रत करते हैं। जैसे हमारे पटेल साहब ने कहा, ये माता बहनें परमा उपासी, 2 जपासी, 30 उपासी, करवा चौथ उपासी, 5 मोराज, सब त्योहार उपासी रहती। ये माता बहनें 9 दुर्गा में 9 दिन उपासी रहती। लेकिन 9 दुर्गा जाते समय हमारी ये बहू बेटियां इतना सा दिमाग नहीं लगाती कि 9 दुर्गा ढारवे के लाजे हमारे संग एक पंडित की महिला नहीं जा रही, हमारे साथ एक जैन समाज की औरत नहीं जा रही, हमारे साथ एक क्षत्रिय समाज की औरत नहीं जा रही। हम क्यों जाएं? लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाती हैं। और ये परंपराएं इसीलिए बनी हैं और ये टूट नहीं सकती हैं। इन परंपराओं से हम हटेंगे तो हमारी बच्चे हट जाएंगे। हमारे बच्चे इतने हट गए, हम हट गए, इतने हट गए कि हमारे बच्चे जलाए जाते हैं और घर के अंदर नहाते हैं। क्यों? उनको डर नहीं है कि हमें कुछ लग गया। अच्छा, हम फूलदार के यहाँ गए, फूलदार के यहाँ कहाँ बैठे? रोड पर। कहाँ लग गए? अच्छा तो लग गए। हमारे यहाँ पंडित जी आएंगे, हमारा लोटा हमारा पानी छीट गया, अच्छा तो छूट गए। हम किसी पूजा पाठ में हम भरोसा नहीं करते और ना हम किसी भगवान को मानते। क्यों नहीं मानते? जिस भगवान ने हमको बनाया और हम उसकी पूजा कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर लें, हम भगवान लड़का खुआ लें, हम भगवान को सबका चुका लें। जो भगवान, जो परमात्मा, जो ईश्वर संसार में चींटी से लगाकर हाथी घोड़ा कुसरे की चिड़ैया में खाना पानी दे रहा है और हम कह लो भगवान लुचई खा लो, लो भगवान पैसा। भगवान को कोई जरूरत है? भगवान को जरूरत नहीं है। लेकिन इस धर्म के नाम पर दूसरे धंधा कर रहे, हम मूर्ख बने फिर रहे। इसको हमको अंधविश्वास से हटना चाहिए। जैसे तेरे ही है, जो भी ये इंसान आए हैं, ये आपके इस परिवार के दुख में शामिल होने आए हैं। कजने यहाँ तेरे ही होती तो करीब 2-3 हजार आदमी यहाँ खाना खाने के लिए होता। और इसलिए जो भी आदमी है ये सोच लो कि हम किसी इंसान को आवाज नहीं कर सकते हैं तो हमको बर्बाद करने का राइट नहीं है। जैसे अभी 1 रुपया है, 1 रुपया जो इस मूर्ति के पास चढ़ाया वो 1 लाख के इस परिवार में 1 लाख के बराबर है। लेकिन हम 1 रुपया तो इस परिवार, दुखी परिवार को दे नहीं सकते। और इनका बचा हुआ जो कुछ भी है तेरे के नाम कर खा के पीछे इसको हम बर्बाद करके चले जाते हैं। साथियों, ये तेरे टोटल बंद होना चाहिए। इलाहाबाद जाना टोटल बंद होना चाहिए। इलाहाबाद जाने से या गंगा नदी में नहाने से यदि कुछ परिवर्तन होता तो इलाहाबाद, जैसे अपने ललितपुर में अमीर गरीब भिखारी हैं, ऐसे इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद में वे उसी नदी में हग रहे, मूत रहे, सफर रहे। ऐसे कदम स्वर्ग मिलता होता तो चलो भाई हम तो वहीं रहते। स्वर्ग की बात आती है, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग, जिंदा इंसान स्वर्ग में जा नहीं सकता है और मरा मराया इंसान स्वर्ग में